हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करें। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ना तो मैं अनीता जी के सपोर्ट में हूँ, ना ही मैं बसंती के सपोर्ट में हूँ। जैसा वीडियो आएगा, जैसी सच्चाई हमें पता चलेगी, क्योंकि सच्चाई एकदम से नहीं पता चलती, धीरे धीरे करके ही चीज़ें अनकवर्ड होती हैं। तो आपके साथ मैं भी उन्हीं चीज़ों का इंतज़ार कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना तो मैं किसी के सपोर्ट में हूँ और ना ही मैं गलत के सपोर्ट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को थोड़ी सी ये शिकायत होती है, अगर मैं कहीं पे अनीता जी के लिए बोलती हूँ तो वहाँ पे बसंती वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे बसंती के लिए बोलती हूँ वहाँ पे अनीता जी वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, आप भी वही वीडियो देख रहे हो, मैं भी वही वीडियो देख रही हूँ। ना तो मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, ना ही आप वहाँ पर मौजूद हैं। तो वीडियो देख के जैसा उस समय पर लगता है उसके हिसाब से रिएक्शन आते हैं, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए वीडियो के माध्यम से ही चीज़ें एज्यूम और प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा होगा। चलिए, तो कल मैंने बुआ जी के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि बार बार बसंती जी का यही बोलना था अपने टाइटल और थंबनेल में कि जो नंदे हैं वो अपना हिस्सा मांगने आई हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें गलत मुझे लगी कि ये हिस्सा मांगने वाला टाइम तो है नहीं, क्योंकि ये वक्त है कि लाला जी पे हमला हुआ है, लाला जी को मारने की कोशिश करी है, बसंती जी को मारपीट करी है, जिसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर कट रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जब अचानक से नंदे आई हैं तो डेफिनेटली अपने भाई को सपोर्ट करने ही आई होंगी। एक ही भाई उनका बचा है, लेकिन उस मौके पे जब बसंती द्वारा ये बताया गया कि वो हिस्सा मांगने आई हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट नहीं हुई कि भाई को सपोर्ट करने आए हो, भाई की टेंशन में यहाँ आए हो, या फिर अपना हिस्सा मांगने के लिए आए हो। क्योंकि हमने बसंती जी के टाइटल और वीडियो में ये चीज़ें सुनी कि वो बार बार बोल रही हैं कि नंदे भी आके अपना हिस्सा मांग रही हैं, जो सही चीज़ नहीं लग रही थी। हिस्सा देना ना देना पापा पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी उनके घर के जो गार्जियन हैं वो जिंदा हैं। वो चाहे पूरी चीज़ें अपनी बेटियों को दे दें और चाहे तो कुछ भी ना दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मौका सही नहीं था। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अपनी साइड बसंती ने सुनाई, लेकिन आज नंदों वाली साइड लेके लाला जी की फैमिली भी सामने आई कि एक्चुअल में सीन क्या था। जैसे कि मैंने बोला कि जो वीडियो हमारे सामने आया था, जो व्लॉग आया था, उसमें बहुत सारे कट्स थे। डेफिनेटली वही हिस्सा दिखाया गया होगा जिस हिस्से में सिर्फ वो लोग बोलते हुए नज़र आ रहे होंगे। दूसरा हिस्सा वो क्यों दिखाएंगी? हर इंसान अपने ही फेवर की चीज़ें दिखाता है। लेकिन जब आज सबके सब घर के अंदर बैठे थे तो वहाँ पे एक गलतफहमी से पर्दा जो है वो उठा, वो ये कि नंदे हिस्सा मांगने आई हैं, जबकि नंदों ने ये बोला है कि वो हिस्सा लेने के लिए गई ही नहीं थी, उन्होंने हिस्सा मांगा ही नहीं है। मैटर ये था कि नंदों से कुछ पैसे लिए गए थे, जो कि दीपक जी जिस समय जीवित थे उस वक्त पे पैसे लिए थे, जिन पैसों के बारे में दादाजी भी जानते थे और जिन पैसों के बारे में कहीं ना कहीं बसंती भी जानती थी कि उनके भाई की हेल्प के लिए, दादाजी की हेल्प के लिए उस वक्त पे नंदों ने कुछ पैसे दिए थे, जो पैसे अपने वो वापस मांग रही थी कि हमारे वो पैसे हमें लौटा दो, क्योंकि हमें भी अपने घर में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके ऊपर भी उनके बच्चों का प्रेशर है और उनके बच्चे बार बार उनको इस चीज़ में बोलते हैं कि या तो तुम घर से निकल जाओ या जो पैसे तुमने दिए हैं वो पैसे लेकर आओ। देखिए, हर किसी इंसान की मेहनत की कमाई होती है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। मेहनत से ही हर इंसान कमाता है। और रकम गांव में रहने वाले लोगों के लिए तो यार हज़ारों की रकम भी बहुत बड़ी होती है, यहाँ तो लाखों की बात चल रही है। आप किसी से मदद के नाम पे पैसे लेके उन पैसों को गमन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि जिसने वो पैसे लिए थे वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं तो लौटाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलो 1% हम बसंती को बोलने की उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको नहीं पता, और इस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ भी नहीं कर रही है कि वो कुछ दे भी पाएँ किसी को, क्योंकि अगर पैसे उसके पास होते तो सबसे पहले वो अपना जो कुलवाई का काम है वो करती, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है। पैसे होते तो शायद सब्सक्राइबर्स को कूलर के लिए पैसे ना देने पड़ते, घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे ना देने पड़ते। तो ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आती कि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट दादाजी? एक बात करने का, एक वक्त लेने का भी एक तरीका होता है।
आप देने वाली नीयत तो रखो, सामने वाले से वक्त लो, टाइम लो, और सामने वाला जब आपका खुद का फैमिली मेम्बर है, अब वो भी बहुत ज़्यादा रईस तो होंगे नहीं ना। हर किसी के लिए पैसा आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी के दिनचर्या में हेल्प करता है। वो भी बहुत बड़े लखपति करोड़पति तो होंगे नहीं कि 1-2 लाख रुपए वो यूं ही दान कर दें। तो बात करने का एक तरीका होता है, एक टाइम लिया जाता है कि हाँ मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगा, हाँ मैं धीरे धीरे करके दे दूंगी। क्योंकि नंदों ने ये भी बताया कि बाप जी से यानी कि दादाजी से पैसे पहले भी मांगे गए थे। जिस वक्त पे उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने उस वक्त भी बोला था कि पैसे दे दो, लेकिन उस वक्त भी उनको पैसे नहीं दिए गए। और एक बहुत हैरानी की बात सामने आई कि दादाजी के पास 10 लाख रुपए थे। अब दादाजी के पास 10 लाख रुपए इकट्ठे कैसे हुए? क्योंकि जहाँ तक दादाजी की वृद्ध पेंशन की बात है, वो इतना अमाउंट आता नहीं है कि वो 10 लाख रुपए इकट्ठा कर ले। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे मुझे ट्रस्ट करने में हो रही है थोड़ी सी वो, कि दादाजी के पास वाकई में 10 लाख रुपए थे। और अगर 10 लाख रुपए थे तो वो रुपए गए कहाँ? क्या 10 के 10 लाख रुपए बसंती और उसका परिवार खा गया? अगर बसंती का परिवार 10 लाख रुपए खा गया तो बसंती जो यूट्यूब से कमाती है वो इनकम कहाँ गई? इतना सारा कोई इंसान कैसे खा गया? तो ये चीज़ें थोड़ी सी सवाल खड़ी करने वाली है। बट येस, अगर नंदों के पैसे लिए हैं तो वो पैसे देने चाहिए। अभी नहीं हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके देने चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जिस वक्त पे उठा है थोड़ा वो ऑफ जा रहा था। अगर नंदे अपने पैसों के लिए पहले बोलती, पहले डिमांड करती तो समझ में आता। अभी ऐसा लग रहा है कि बसंती के ऊपर एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है। ऑडियंस को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि चीज़ें ऐसी हो रही हैं। एक तरफ कोर्ट का मैटर हो ही गया है लाला जी की तरफ से, दूसरी तरफ से अब नंदे आके उनके ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर डाल रही हैं घर के अंदर बैठ के। तो ऐसा लग रहा है इस वक्त में कि वो अकेली हैं और बाकी पूरा परिवार उठ के उनके ऊपर हर तरीके से प्रेशर डाल रहा है। ऐसा मैसेज जा रहा है और ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है बाहर। तो आप लोगों को डेफिनेटली ये भी पता होना चाहिए कि बाहर कैसा लग रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ऑडियंस के रिव्यू मैटर करते हैं कि आपकी बात ऑडियंस तक जा किस फॉर्म में रही है। क्या आपकी बातें ऑडियंस कन्विंस हो पा रही है या फिर आपकी बातें गलत लग रही हैं? वो कहते हैं ना कि गलत टाइम पे सही चीज़ भी गलत लगती है। इस वक्त मैटर ये चल रहा है, मारपीट का एक मुद्दा चल रहा है, जिस मुद्दे पे डेफिनेटली न्याय मिलना चाहिए। मारपीट करना किसी को भी अलाउ नहीं है, लेकिन उस मुद्दे पे अचानक से नंदों का भी अपने पैसों को लेके बवाल करना, तो ये दो चीज़ें एक साथ हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग के तहत बसंती के ऊपर प्रेशर डालने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सीधा सीधा अनीता जी की फैमिली ने दादाजी को भी झूठा डिक्लेयर कर दिया है। ये दादाजी भी झूठ बोलते हैं। तो अगर दादाजी झूठ बोलते हैं तो फिर दादाजी की तो किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के भी फेवर में बोल रहे हैं। यानी कि वो स्टेटमेंट भी फिर झूठी होगी जिस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि यहाँ से रगड़ते हुए ले गए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपनी वो स्टेटमेंट भी डिनाई कर दी, उससे भी पलट गए। तो दादाजी भी अगर झूठ बोलते हैं तो फिर विश्वास किस पे करें? क्योंकि इस समय सिर्फ एलिगेशंस चल रहे हैं। वहाँ से वो बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं, यहाँ से आप बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं, और सबूत के तौर पे किसी के पास कुछ भी नहीं है। अब ये भी लकी का बोलना बिल्कुल सही है कि हमें जो प्रूव करना होगा हम वो कोर्ट में प्रूव करेंगे, है ना। और जब कोर्ट में चीज़ें प्रूव होंगी तो जनता के सामने ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी। लेकिन जब सब चीज़ें कोर्ट में ही प्रूव करनी है तो फिर चीज़ों का नाटकीय रूपांतर क्यों दिखाया? इसका मतलब ऑडियंस भी तो वैल्यू रखती है, ऑडियंस को भी तो बताया जाएगा कि हाँ हम यहाँ पे गलत नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऑडियंस को दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि इस समय पे ऑडियंस के मिक्स्ड इमोशंस हैं, दोनों की तरफ मिक्स्ड इमोशंस हैं। जो लोग बसंती को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे थे, आज की डेट में वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, लोग चीज़ें सही और गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बसंती की तरफ झुकाव और सपोर्ट सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बसंती को चारों तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है। और एक बात और सामने आई, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से गोलू और बसंती बार बार गोल्डी का नाम ले रहे हैं कि गोल्डी का भी नाम है, गोल्डी का भी नाम है, गोल्डी का भी नाम है, जो सुन के मुझे भी पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि कोर्ट कचहरी का मैटर बड़े बड़े एडल्ट्स के बीच में है, बच्चों का उसमें क्या काम है? बच्चों को क्यों कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस थाने के चक्कर लगवाना, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहू हो, क्यों ये सब चीज़ें करवाना? लेकिन वो भी एक झूठ निकला, क्योंकि जब आज अनीता जी ने बताया, उनके परिवार ने बताया, तो उनका बोलना है कि नाम है ही नहीं गोल्डी का, बच्ची का नाम हम लोग क्यों लिखवाएंगे?
सिर्फ उन लोगों का नाम है जिनके नाम होने चाहिए, बाकी किसी का भी नाम नहीं है। लेकिन बसंती ने ये भी बोला कि वहाँ पे गोल्डी का भी नाम है और वहाँ पे बसंती की बहन और बहनोई का भी नाम है, दीदी और जीजा का भी नाम है, जो अगेन वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो यहाँ से फिर अगेन ऐसा मैसेज आता है बाहर कि बसंती के पूरे परिवार को भी टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि पर्सनल खुंदस और पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि जो गुनहगार हैं वो 4-5 भाई वो हैं, उनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, पूछताछ कराओ, जो कराओ वो कराओ। लेकिन जो लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर वो लोग बीच में उनको फंसाया जा रहा है तो फिर अगेन ये गलत चीज़ें जाती है कि इसका मतलब ये सारा प्लानिंग के तहत हो रहा है कि सबसे पहले बसंती का मायके तोड़ा जाए, उसके ऊपर फिर प्रेशर डाला जाए, जिस प्रेशर में नंदे वगैरह सब साथ में नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगेन वीडियो में ऐसा दिखाया है। और ये बात सही है, वीडियो में जैसा दिखाया है ऑडियंस वही देखती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो का हमें हर हिस्सा दिखाओ, ताकि हमारी साइड से भी जाने अनजाने कुछ भी गलत प्रिडिक्शन ना लग जाए। उसके अलावा बसंती ने आज एक कम्युनिटी भी पोस्ट करी है। उस कम्युनिटी में उसने बताया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे बहुत परेशान करा जा रहा है, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूं। रात रात में वो वीडियोस डाल रही हैं कि मैं रात रात भर सो नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, घबराहट लग रही है, ऐसा लग रहा है कभी कभी कि मैं कुछ कर लूँ या मैं कहीं चली जाऊं। ये सारे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं और ये थॉट वो अपने लिख रही हैं, डॉक्यूमेंट कर रही हैं, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो इन्होंने ये भी बताया कि केस को रफा दफा करने के लिए, यानी कि सलाह करने के लिए भी बातें हो रही हैं, लेकिन इन लोगों को पनिशमेंट दिलवानी है, उन लोगों को जिन्होंने हाथ उठाया है। उसके अलावा अंजलि पे भी बसंती ने ब्लेम लगाया है, पांचों के पांचों पे ब्लेम लगाया है कि पांचों के पांचों मुझे मारते थे, मेरा मुंह पकड़ के, मेरा गला दाब के, इनफैक्ट दादाजी पे भी हाथ उठाते थे, दादाजी को भी मारा पीटा गया है। अब अगेन अगर दादाजी से पूछने जाएं तो दादाजी हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, दादाजी के मूड पे डिपेंड करता है। और अगर दादाजी की बात की कोई अब वैल्यू ही नहीं है, उनको झूठा बोल ही दिया है, तो फिर तो वो किसी के फेवर में भी बोलें या नहीं भी बोलें, वो झूठे ही हो गए हैं कि दादाजी भी झूठे ही हैं। तो फिर इस पूरी कहानी में सच कौन बोल रहा है और हमें किसकी बात पे यकीन करना चाहिए? क्योंकि ब्लेम गेम इतने ज़्यादा लग रहे हैं, आए दिन एक नया ब्लेम लगता है और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल भर पुरानी बातें वापस से लौट के आ रही हैं। जबकि मैटर सिर्फ इतना है कि क्या बसंती के भाइयों ने मिलके लाला जी और उनके परिवार के साथ में हाथापाई करी? क्या उन्होंने लाला जी को जान से मारने की कोशिश करी? सिर्फ इतना सा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे पे जो अलग अलग मैटर आ रहे हैं, वो मैटर तो समझ से बाहर हैं कि आखिर वो मैटर आ क्यों रहे हैं और बसंती इतने झूठ क्यों बोल रही है। क्योंकि अगर बसंती ने झूठ बोला है कि गोल्डी का नाम है तो ये प्रूव हो जाएगा, वो लोग दिखा देंगे कंप्लेन पेपर। अगर वहाँ पे नाम नहीं हुआ तो बसंती झूठी प्रूव हो जाएगी, और झूठी एक बार प्रूव हो गई तो फिर बसंती की बात का कोई विश्वास ही नहीं करेगा। बसंती ने बोला है मेरे बहनोई का नाम है, बसंती ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, मेरे को मारा है, मेरे को पीटा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बसंती को मारा पीटा और बसंती बर्दाश्त भी कर गई। अगर एक इंसान घर की साफ़ सफाई के लिए टोकता भी है तो वो इतना ज़्यादा कोई ऑफेंस नहीं है। घर में अगर कोई कूड़ा करकट देखता है तो घर का इंसान बोलता ही है कि भैया ये गंदगी क्यों मचाई है, थोड़ा साफ़ सुथरा कर लो, ये बोलता ही है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात को इतना ज़्यादा ईगो में लेने वाली बात कि वो इतना सा मुद्दा इतना बड़ा बन गया, क्योंकि लाला जी के अकॉर्डिंग लाला जी ने सिर्फ एक बार डांटा, अब वो भी इसीलिए क्योंकि घर में गंदगी भरी हुई थी, चीज़ें ऐसी बिखरी हुई थी जिसके लिए उन्होंने बोला। और यहाँ पे अगेन सबसे बड़ी गलती दादाजी की है, ये भी प्रूव हो गया, क्योंकि दादाजी ने बंटवारा तो किया, बंटवारा तो पूरा हो गया। आज बताया अंजलि ने कि बंटवारा हो गया है, लेकिन बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, और बंटवारा ठीक से ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी दोनों का एक दूसरे के हिस्से में रहेगा इंटरफेरेंस, क्योंकि ना तो इंडिविजुअल हिस्सा नीचे का दिया गया किसी को, ना ही ऊपर का दिया गया किसी को।
और ये सबसे बड़ी गलती है कि जो ये फ्लोर डिवाइड नहीं हुए ठीक से, यानी कि नीचे हिस्से में उनका भी हिस्सा है, ऊपर हिस्से में उनका भी हिस्सा है। तो ना तो प्रीवेसी ऊपर वालों के पास है कि वो बोले हम अपनी प्राइवेट लाइफ अलग से जी लें, और ना ही प्राइवेट लाइफ नीचे वालों के पास है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के हिस्से में आना जाना रहेगा। और जब तक ये आना जाना रहेगा तब तक कलह कलेश चलता ही रहेगा। तो ये बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि अगेन इस बंटवारे के लिए राजीनामा नहीं था बसंती का, और दादाजी ने वही बात मानी। बसंती के नीचे के हिस्से में जो आगे का हिस्सा है जहाँ पे दादाजी रहते हैं, वहाँ पे लाला जी का भी हिस्सा बनता है, और जो लाला जी ऊपर के हिस्से में रहते हैं उसमें भी बसंती का हिस्सा बनता है। तो फ्लोर अगर अलग अलग डिवाइड हो जाते ना, तो शायद ये कलह कलेश की नौबत ही ना आती। अपने अपने फ्लोर में कोई कुछ भी करे, गंदगी फैलानी है गंदगी फैलाओ, जो करना है वो करो। फिर यही होता है ना कि आपका है, आपको गंदा रखना है गंद रखो, लेकिन कॉमन जब हो जाती हैं चीज़ें तो वहाँ पे सामने वाला बंदा भी इंटरफेयर करता है कि भैया ये मेरी भी जगह है, मेरा भी आने जाने का रास्ता है, इस रास्ते को ऐसे ख़राब करके सड़ाओ मत। उसके अलावा दादाजी की जिम्मेदारी बसंती ने ली थी। दादाजी अपनी मर्ज़ी से बसंती के पास जाना चाहते थे, और बसंती अपनी मर्ज़ी से दादाजी को अपने पास रखना चाहती थी। लाला जी की फैमिली ने पंचायत के सामने दादाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हामी भरी थी। उन्होंने बोला था कि हम इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, हमें इनके पैसे भी नहीं चाहिए, ये पैसे उन्हें दे दें, हम जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन दादाजी ने वहाँ पे बसंती का परिवार सेलेक्ट किया, और इसका रीज़न दादाजी ने अपने मुंह से दिया कि वो लोग गरीब थे, वो लोग कमज़ोर थे, तो मैंने उनको सहारा और सपोर्ट देने के लिए उनके साथ रहा। लेकिन फिनेंशियली भी सपोर्ट किया है, जो आज तक बसंती ने एक्सेप्ट नहीं किया। 10 लाख रुपए अगर दादाजी के पास थे, चलो 10 बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 लाख रुपए भी अगर दादाजी के पास थे और दादाजी ने बसंती और उसके परिवार पे वो खर्चा किया है, तो बसंती तो फिर एहसान फरामोश हुई, क्योंकि बसंती ने अभी तक सिर्फ इतना बोला है कि ना तो मुझे सास के कुछ मिला, मैंने उनकी 2-3 साल सेवा करी, ना तो मुझे उनसे कुछ मिला, ना ही मुझे दादाजी से कुछ मिला। वो तो साफ इस बात से इनकार करती है कि दोनों की तरफ से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली है, मैंने सिर्फ सेवा करी है, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो फिर दादाजी के पैसे गए कहाँ? अगर दादाजी ने इनके ऊपर खर्चा ही नहीं किया तो दादाजी के पैसे कहाँ गए? दादाजी खा गए, आसमान निगल गया, या धरती समा गई, तो दादाजी के पैसे कहाँ गए? तो बोलते हैं ना कि झूठ की सीमा उतनी होनी चाहिए जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर ले। दादाजी के पैसे इन्होंने नहीं लिए, उसके बाद भी दादाजी के पैसे गमन हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं वो तो दादाजी जाने और फिर बसंती जाने, क्योंकि दादाजी भी शायद इस बात के लिए मना कर दें कि मैंने तो बसंती को पैसे दिए ही नहीं, तो दादाजी ने करे तो किसी पे खर्च है ना। अब लाला जी की फैमिली के साथ तो रहते ही नहीं है, तो उन पे क्या खर्चा करेंगे, तो फिर किस पे खर्च करें? सवाल यही पैदा होता है। तो फिर दादाजी ने वो पैसे खर्च किस पे करे? तो यहाँ पे झूठ बोले जा रहे हैं, डेफिनेटली झूठ बोले जा रहे हैं। 100% ना तो सच अनीता जी का परिवार बोल रहा है, 100% ना तो सच बसंती बोल रही है। बसंती अपने डिफेंस में चीज़ें बोल रही हैं, क्योंकि चीज़ें अब पहुंच गई हैं कोर्ट कचहरी तक, तो वो डिफेंड हो रही हैं और डिफेंसिव वे में चीज़ें बोल रही हैं। लेकिन झूठ बसंती भी बोल रही है, और कुछ झूठ डेफिनेटली लाला जी की फैमिली भी बोल रही है, वो भी डिफेंसिव हो रहे हैं। एलिगेशंस बेबुनियाद बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, जो अननेसेसरली लगाए जा रहे हैं। और मैं बस यही बोलूँगी कि मुद्दा अगर एक है तो इसे एक ही रहने दीजिए। आप जितने ज़्यादा मुद्दे खड़े करेंगे ना, उतने ज़्यादा क्या होगा कि बसंती की तरफ सिंपैथी लोगों की बढ़ती जाएगी, और ये जाएगा कि बसंती को चारों तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। अचानक से नंदों का आना, पैसों की डिमांड करना, बोलना कि हमारे पैसे हमें लौटाओ, नहीं लौटा रहे तो फिर बसंती के हिस्से की ज़मीन बेचो और उसे बेच के हमें हमारे पैसे वापस करो। तो ये प्रेशर भी लग रहा है कि बसंती पे पर्सनल टारगेट हो रहा है। लाला जी वाला मैटर तो खैर होना ही चाहिए, वो तो हाईलाइट, उसमें कोई शंका ही नहीं है। तो ऐसा जा रहा है बाहर ऑडियंस की तरफ। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ऑडियंस की तरफ बाहर कैसा लग रहा है जब हम वीडियो डाल रहे हैं, तो आम इंसान इस चीज़ के बारे में क्या विचार रख रहा है। तो ये विचार आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि इसके बाद आप लोग थोड़ी सी करेक्शन करें और दिखाएं कि आपको एग्जैक्टली क्या दिखाना है और कौन सा मुद्दा हाईलाइट करना है। उसके अलावा गाली गलौज दी जा रही है। बसंती गाली दे रही है अंजलि को, पूरे परिवार को। तो गालियाँ तो मुझे लगता है बहुत छोटी सी चीज़ हो गई है।
गालियाँ इनकी फैमिली में बहुत छोटी सी चीज़ हो गई है, क्योंकि जो लोग इन्हें पहले से फॉलो करते हैं उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। तो गाली देने में ना तो अनीता जी कम है, गाली बद्दुआएँ देने में, ना ही गाली बद्दुआएँ देने में बसंती का परिवार कम है। तो गालियाँ तो इनके लिए ऐसा है जैसे कि रोज़ की चीज़ें हो गई, कि जैसे इंसान खाना खाता है वहाँ गालियाँ खाने वाला, कि गालियाँ दोनों में देने में तो दोनों ही माहिर हैं। तो इसमें मैं किसी एक का फेवर नहीं लूँगी कि हाय गालियाँ क्यों दे दी, क्योंकि गालियाँ यहाँ से भी दी जाती होंगी, गालियाँ वहाँ से भी पड़ती होंगी। और गालियाँ सुनने की, करने की गांव देहात में लोगों को आदत होती है। वो लोग मुंह से बातें कम, बद्दुआएँ, गालियाँ, ये सब उनके पेट डायलॉग्स होते हैं जो वो लोग गुस्से में बोलते ही हैं। और यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ में, कि एक पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा सा सेंस में बोलेगा, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करके बोलेगा, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। बट जो इंसान कम पढ़ा लिखा होता है उसके पास वर्ड्स ही नहीं होते, सेंटेंसेस ही नहीं होते कि वो अपने एग्रेशन को या अपने गुस्से को कैसे बाहर निकाले। तो उसके पास एक मात्र रह जाता है, या तो बद्दुआएँ दे दो या गाली दे दो, जिसमें दोनों ही कम नहीं है। पास रिकॉर्ड उठा के अगर इनके देखें, जिसमें दोनों ही कम नहीं है, रफ लैंग्वेज दोनों ही यूज़ करते हैं। तो अगर देना आता है तो फिर सुनना भी इन्हें डेफिनेटली आता होगा, लेकिन हाँ वो इंसान नहीं सुन पाएगा, उसको ज़रूर बुरा लगेगा जो ना ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, ना ऐसा अपने लिए सुनना पसंद करता है, ना बोलता है ना सुनता है। लेकिन जो बोलता है उसको सुनना भी फिर डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें हो रही होंगी और दोनों एक दूसरे को बराबर गाली गलौज दे रहे होंगे। गांव में अक्सर ये होता है। तो मेरा रिएक्शन यहीं पे आज ख़त्म करती हूँ। जो भी नई वीडियोज़ आएंगी उसके बाद एक नया रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।